दोस्तों कैसे हैं आप। जो कहते हैं लिथुआनिया में गर्मी नहीं पड़ती या फिर यूरोप में गर्मी नहीं पड़ती, भाई देख लो आइसक्रीम खा के काम चल रहा है। रात के शायद 11 बज रहे हैं और टेम्परेचर अभी 27-28 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। शायद 30 था अभी थोड़ा कम हो गया। तो अगर आप VFS के लिए जा रहे हैं और आपका अपॉइंटमेंट है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके साथ होनी चाहिए जो कि आपको कैरी करना चाहिए। अगर आपको आना है तो ये आइसक्रीम यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये सस्ती चीज़ें इंडिया में हम कदर नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत महंगी होती है, तो यहाँ पे कदर होती है। यहाँ पे आइए, हम दोनों बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, साथ मिल के खाएंगे। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो साथ में होने चाहिए। अगर आप VFS जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, जो कि आपके पास ईमेल पे आया होगा या फिर कहीं पर भी आपका स्क्रीनशॉट होगा कि आपका इस डेट के लिए अपॉइंटमेंट है। तो VFS में उस चीज़ का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। कि मान लेते हैं कल आपका अपॉइंटमेंट है तो आपके पास वो प्रिंट आउट होगा, आपसे उसी पे ही आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उस पर साइन करता है, तो उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होती है। वो होना चाहिए। साथ में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि अपोस्टाइल होने चाहिए, यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बैचलर की फाइनल ईयर की डिग्री और मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब अपोस्टाइल होने चाहिए। अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो 12th का चाहिए, और अपने 10th की मार्कशीट भी लेके जाएं, 10th और 12th की मार्कशीट भी लेके जाएं। पर इनको अपोस्टाइल करने की जरूरत नहीं होती है मास्टर्स के केस में। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको 12th वाली अपोस्टाइल करानी होगी। और उसके बाद आप चलते हैं PCC के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक होता है। अगर PCC है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो उसे अपोस्टाइल करा लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आने से पहले उसे अपोस्टाइल करा के लाएँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ TRP या TRC जिसे आप कहते हो, TRP कहते हो, अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है और उसके लिए आपको वो अपोस्टाइल ही चाहिए। नहीं मिलेगी अपोस्टाइल तो आपको फिर पोलैंड जाना पड़ेगा और फिर पोलैंड से करवाना पड़ेगा। तो घूमते रहना, उसे लेके बैठ के फोटो सेट को कोई फ़ायदा नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाकी आपके पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए वैसे तो, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 3 to 4 मंथ्स की भी ठीक होती है वो, इन केस अगर नहीं है तो। नहीं तो 6 मंथ्स की होनी चाहिए। अगर स्पॉन्सर कर रहा है कोई आपका, जैसे कि आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी एफिडेविट होना चाहिए जिस पे लिखा हो कि मैं सो एंड सो आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आपके जो भी रिलेशन में है वो, उसका फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसका स्पॉन्सर ITR होना चाहिए आपके पास। मिनिमम सब लोग कहते हैं 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म 16 होता है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो समझ जाएंगे। अगर आपके पापा सैलरी या फिर जॉब कर रहे हैं तो उनको सैलरी आती होगी तो उनके पास फॉर्म 16 होगा। अगर ITR इन केस नहीं है तो आप फॉर्म 16 लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गई, फॉर्म 16 हो गया, ITR हो गया। अगर इन केस इन दोनों में से कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा तरीका होता है ट्रेस करके हो जाता है। और CA जो होते हैं वो कहते हैं कि 2 साल पुराना नहीं बनता है, वो किसी काम का नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं है, वो ना लें। बैलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो कि आपके बैंक से मिलेगा आपको, और वो स्टैंप होना चाहिए। स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो भी स्टैंप होनी चाहिए। और क्या रह गया, बस अपना पासपोर्ट लेके जाना है आपको। यूनिवर्सिटी की आपने फ़ीस पे की है, आपको वो लेके जानी है। यहाँ पे रात को बाइक्स ऐसी चलती रहती है, कावासाकी, निंजा, ये सब मतलब चलती रहती है, तो आपको अपना ये लेके जाना है। अगर आपने डॉम की फ़ीस पे करी है या फिर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपको डॉम मिलेगा, तो उस ईमेल का प्रिंट आउट, मीडिएशन नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रिंट आउट, जैसे होता है कि एक पेज पे मीडिएशन नंबर लिख के उसका प्रिंट आउट, और फ़्लाइट टिकट्स, इंश्योरेंस। फ़्लाइट टिकट अगर आपने डमी कराई है तो ठीक है, नहीं तो कंफर्म करानी चाहिए वैसे तो। और इंश्योरेंस जो कि कवर करे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। 50,000 USD है, आपको कवर करना चाहिए। मैंने तो पूरे साल भर का लिया था ट्रैवल इंश्योरेंस, और ट्रैवल इंश्योरेंस साल भर के लेना चाहिए, क्योंकि आपका उस पर लिखा होता है कि वो पूरे पीरियड को कवर करे जितना आप रहने वाले हैं। वैसे आपको यहाँ पे आके दोबारा लेनी ही पड़ेगी इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस अलग चलती है, तो वो तो लेके आनी पड़ेगी। तो अपनी इंश्योरेंस हो गई, ट्रैवल टिकट हो गया, और कोई डॉक्यूमेंट है नहीं वैसे ऐसा, पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन सब की फ़ोटो सेट और लेके ही जानी है आपको। ये बताने वाली बात तो है नहीं वैसे, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ही चाहिए, क्योंकि घर पे कोई छोड़ के डॉक्यूमेंट नहीं जाना है कि यार ये और होता तो रह गया काश, पर ऐसा नहीं करना है। तो आपको सब कुछ लेके जाना है। एक मिनट, मैं जानता हूँ। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या लेके जाना है। ये तो होना ही चाहिए, मतलब पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और हाँ एक फ़ोटो जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है।
प्लीज़ वो उसे बाहर से मत क्लिक करवाना। आप जाना VFS के अंदर और वहाँ जाके सबसे पहला काम है अपना फ़ोटो खिंचवाना है, वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाना है। वहाँ पर वो शायद 120 रुपीज़ लेते हैं और वो लेना है वहीं पर, क्योंकि आप जो बाहर से फ़ोटो लेके जाओगे वो रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको कुछ स्पेसिफिकेशन होता है कि ये और ये होना चाहिए, वो नहीं होता कभी बाहर से को पैसा बर्बाद से। तो इसलिए आप वहीं पे जाना है और करवाना है, और कैश लेके जाना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कार्ड बहुत जगहों पर नहीं चलता है। जैसे कि मैं दिल्ली गया था तो उनका नेटवर्क इशू चल रहा था तो कार्ड नहीं चला उनका, इसलिए कैश लेके जाना है और चेंज लेके जाना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने 10 रुपीज़ दिए, मतलब 10 रुपीज़ नहीं दिए, अगर 10 रुपीज़ आ रहा है आपका और आपको पास 100 रुपीज़ है, तो वो 90 रुपीज़ आपको वापस नहीं करने वाले, भूल जाओ। तो इसलिए चेंज लेके जाना है और चेंज लेके जाना है। इसके बाद हाँ, कैश तो हो गया, चेंज हो गया, फ़ोटो हमने वहीं खिंचानी है, हमें कुछ करना नहीं है। बाकी क्या सपोज कुछ नहीं करना है, बाकी ठीक है। आपको कोई नहीं, पेन वैन लेके जाना है, आपको पता ही है, आपको पेन लेके तो जाएंगे आप। तो आपका क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनकी फ़ोटोस्टेट भी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनको सबको सेल्फ़ अटेस्ट भी करना है, ये मत भूलना, सबको सेल्फ़ अटेस्ट करना होता है। और जहाँ पे आपके पेरेंट्स के लगे तो उनके पेरेंट्स के साइन भी होने चाहिए, और आप भी साइन करते हैं उसके साथ। और ब्लू पेन से करना, ब्लैक पेन से करा तो उनको दिखता नहीं है, वो पागल लोग होते हैं। तो आपके पास क्या क्या हो गया, मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट कॉपी करते हैं, और कुछ याद आता है तो मैं बताता रहूँगा आपके साथ में। एक तो आपके पास पासपोर्ट हो गया आपका, फ़ोटो आपको वहीं पर खिंचवानी है, इंश्योरेंस हो गया, एयर टिकट्स हो गई, ट्रैवल टिकट्स, और PCC हो गया, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट्स हो गए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेडिसिन नंबर हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया VFS का, और कैश हो गया। और कोई प्रीमियम सर्विस नहीं लेनी है, जैसे प्रीमियम लॉन्च, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रीमियम लॉन्च का मतलब है कि आप सोफ़े पर बैठा हो गया, आपको एक प्राइवेट एरिया मिलता है छोटा सा, कोई प्राइवेट एरिया नहीं होता, वो सोफ़े पर बैठाते हैं बस, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो वो कोई यूज़ नहीं है उसका। तो प्रीमियम लॉन्च लेना नहीं है क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, चेयर पर बैठ जाएंगे हम, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता प्रीमियम लॉन्च का। और चेक एंड वेरीफाई का सर्विस का होता है बहुत इशू लोगों का कि लेना है कि नहीं लेना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने नहीं ली थी, क्योंकि उससे सिर्फ ये होता है कि आपका जो वीज़ा है वो थोड़ा जल्दी आता है, मतलब 3-4 दिन या मान लो 4 दिन बस मैक्सिमम, इससे जल्दी आता है बस, और कुछ नहीं होता। तो अगर फालतू में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो मुझे डोनेट कर देना है या फिर किसी गरीब को डोनेट कर दो, इससे अच्छा है चेक एंड वेरीफाई में नहीं देना है। SMS सर्विस बहुत बेकार होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई SMS नहीं आता, सिर्फ एक SMS आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में अंडर प्रोसेसिंग है, बस, इसके अलावा कोई SMS नहीं आएगा। और कोरियर, भाई हम तो दिल्ली के पास रहते थे तो हमने बोला कि हम आ जाएंगे और खुद उठा के ले जाएंगे। वो मेरे टाइम पे कोविड चल रहा था इसलिए मैंडेटरी था, नहीं तो कोरियर सर्विस बेकार है। अगर लेंगे ठीक है, आप ले सकते हो, बस दैट्स इट। कोई फालतू चीज़ नहीं लेनी है उसमें, कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी चीज़ का वहाँ पर। और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। और मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपके पेरेंट्स के नाम सेम हो, क्योंकि बहुत झंझट होता है। और अगर नहीं है तो एक एफिडेविट लेके जाएं। और जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर मैंने तो करवाया था, आप 50 पे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि ये दोनों नाम सेम है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अगर आपको हेल्प होती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मदद करके अच्छा लगता है। बाकी अगर आप लिथुआनिया आते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और मैसेंजर पे मैं तो हुई अवेलेबल। बाकी यहाँ पे आके मिलते हैं, और मेरी आइसक्रीम पिघल चुकी है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो साथ मिलके आइसक्रीम खाएंगे किसी दिन रात को बैठ के, क्योंकि यहाँ तो रात चलती रहती है ऐसी। टिल देन टाटा एंड बाय बाय। और आप नीचे वहाँ लाइक सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर आप कर सकते हो लाइक सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो बनाएं अगली बार।